हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे हमारा जो नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स का था, उसका हमने इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके जो यूजेस होते हैं वो डिस्कस कर लिए थे। इससे पहले भी अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा मीन। मीन के अंदर क्या हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन होती हैं, हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे मीन की। उसके बारे में जो मीन को कैसे डिनोट किया जाता है, किन वर्ड से डिनोट किया जाता है, कैसे कैसे होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मीन क्या होता है। सबसे पहले हम मीन की डेफिनेशन देखेंगे कि मीन क्या होता है। द मीन इज एन एवरेज और मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है या फिर मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है इन अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक नंबर के कलेक्शंस में या फिर कलेक्शंस ऑफ नंबर्स में। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं मीन क्या होता है। मीन इज एन एवरेज। ठीक है, मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है और द मोस्ट कॉमन वैल्यू। ठीक है, और क्या होती है, एक मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है इन अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक कलेक्शन होता है नंबर्स का, एक डाटा होता है नंबर्स का जो कि दिया गया हुआ होता है। उसमें क्या होता है, मीन एक एवरेज होता है या फिर एक वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है जो भी नंबर्स दिए हुए होते हैं किसी पर्टिकुलर डाटा के अंदर या फिर किसी क्वेश्चंस के अंदर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक डाटा है या फिर क्या है, ये एक एवरेज है जो यहाँ पर बताया गया है कि मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, ये गिवन नंबर्स हैं, इन सभी का जो एवरेज होता है वही होता है मीन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर्स बाय टोटल नंबर्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्या होता है, ये कैलकुलेट किया जाता है किसके द्वारा, डिवाइड करते हुए जो सम है। ठीक है, यहाँ पर सम का मतलब क्या है, प्लस। प्लस माने जोड़ना। ऑफ गिवन नंबर्स, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें जोड़ते हुए फिर जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के, यानी कि जैसे यहाँ पर देखेंगे 3, 3, 6 और 1, 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये कितने नंबर्स हैं, ये 7 नंबर्स हैं। और 7 नंबर्स को हम जो प्लस कर देंगे यानी कि ऐड करेंगे, और फिर जितने ये काउंट में आएंगे, मान के चलिए ये 70 नंबर आए हैं तो 70 को 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया है कि डिवाइडिंग, यानी कि डिवाइड करेंगे इन सभी को ऐड करके। डिवाइडिंग द सम, सम का मतलब है इन सभी को जोड़ेंगे, ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ गिवन नंबर्स का मतलब है इन सभी को जोड़ेंगे बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, फिर इन टोटल नंबर्स को क्या करेंगे, भाग दे देंगे नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसका यही मतलब था। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है या फिर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप पहले वाली डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पहली वाली डेफिनेशन ईजी लग रही है तो आप इसे याद कर सकते हैं, इस वाली को स्किप कर सकते हैं। मोस्टली आप यही प्रेफर करूँगा मैं कि आप इस वाली को याद करें, क्योंकि इसमें हो सकता है आप थोड़े से कन्फ्यूज में आ जाएँ। तो मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन इज डिनोट्स बाय द एक्स बार। ठीक है, मीन को हम किससे डिनोट्स करते हैं या फिर किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मीन को डिनोट्स करते हैं एक्स बार से। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स बार। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एक्स के ऊपर छोटा सा एक डंडा लगाते हैं या फिर इसे बार बोलते हैं, यही होता है हमारा एक्स बार। ठीक है, यहाँ पर सम है, सम ऑफ द ऑल वैल्यूज इज डिनोट्स बाय सिग्मा एक्स। ठीक है, ये जो आपको ऐसे करके उल्टा W टाइप दिख रहा होगा, या फिर इसे ऐसे करके देखते हैं आप, अगर इसे सीधा भी कर देंगे तो ये M दिखेगा, उल्टा कर दोगे तो W दिखेगा। तो इसे अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ कर देंगे अपने तो ये हो जाता है सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला गया है सम, सम माने होता है जोड़ना। ठीक है, इंग्लिश में सम को क्या बोलते हैं, जोड़। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इज डिनोट्स बाय सिग्मा एंड एक्स। ठीक है, यानी कि जहाँ कहीं भी सिग्मा आएगा उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर हमें जोड़ना है। हियर सिग्मा इज इक्वल टू प्लस एंड वैल्यूज इज इक्वल टू एक्स। क्या होगा, प्लस यानी कि जोड़ना, एंड वैल्यूज का मतलब क्या होगा, एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं जो पॉइंट होगा नेक्स्ट, नंबर्स ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू एन। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स की वैल्यूज होती है उसे किससे डिनोट्स करते हैं, एन से। ठीक है, जो नंबर्स दिए गए होते हैं उनकी वैल्यूज को किससे डिनोट्स करते हैं, एन से। जैसे कि यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं, कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
टोटल नंबर्स हैं 7। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n, ठीक है, n इज इक्वल टू 7, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है, नंबर्स ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू n, या फिर नंबर्स ऑफ वैल्यू इज डिनोट्स बाय n, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर मीन्स फॉर्मूला, यानी कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अब आपको समझ आ गया होगा। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, x बार से, ठीक है। ये क्या है हमारा सिग्मा, आगे क्या है x अपॉन n, ठीक है। x बार का मतलब क्या है मीन, इज इक्वल टू या फिर बराबर, सिग्मा क्या है मतलब जोड़, ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या है जोड़ना, और ये जो x है, x का क्या बताया था हमने यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा मीन होता है, मीन बराबर क्या होता है जोड़ना, ठीक है, सम ऑफ द वैल्यू, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इज डिनोट्स बाय सिग्मा x, ठीक है। सिग्मा x का मतलब क्या है, जो भी वैल्यूज दी गई हुई होती हैं उन सभी को जोड़ना। तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो इससे किसको डिनोट्स करेंगे, यानी कि इन लाइंस को जब हम जोड़ेंगे तो इसे किससे डिनोट्स करेंगे, सिग्मा x से, ठीक है। आगे जो नंबर्स ऑफ वैल्यूज हैं उसे किससे डिनोट्स करेंगे, n से, ठीक है, ये वाला n। एंड मीन्स का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। इसी के ऊपर दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा उसे डिस्कस करते हैं कि मीन का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, या फिर मीन को हम कैसे सोल्व करेंगे। जो हमारा मीन का पहला एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट ऑफ मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा, बिल्कुल ईजी सा। इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, अब हम इसे सोल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। यह हमें एक डाटा दिया गया है, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारा, मीन के लिए हम m लिखते हैं, m इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें हम जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को रखते हैं तो हमें मीन मिल जाएगी, या फिर जो माध्य है हमारा, या फिर जो मीन है हमारा, वो हमें पता चल जाएगी कि मीन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, m या फिर x बार, ठीक है। तो x बार लिखेंगे यहाँ पर, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x। सिग्मा x का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, कि जोड़ना, ठीक है, जो वैल्यूज दी गई हैं उन्हें जोड़ना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना और x का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या है जोड़ना और x का मतलब है वैल्यू, यानी कि हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, ठीक है, यही वैल्यूज है हमारी, ठीक है। अब नीचे क्या है हमारा, नीचे होगा n, ठीक है। इस n का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जरा, नंबर्स ऑफ वैल्यू। n का मतलब क्या होगा, नंबर्स ऑफ वैल्यू। वैल्यूज क्या है हमारी, ये जो दिए गए वर्ड्स हैं ये सभी वैल्यूज हैं, और इनका नंबर्स क्या है, तो वो जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनका नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो वैल्यूज दी गई है यहाँ पर, इन सभी का नंबर्स कितना है, ये फिर काउंटिंग करने पर ये कितनी है, 7 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n का मतलब क्या है, जो वैल्यूज दी गई होती हैं उन्हें काउंट करके ही लिखा जाता है, तो वही होता है n, ठीक है। n मीन्स वैल्यूज ऑफ नंबर्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू n। तो n को हम लिखेंगे, n कितना है हमारा यहाँ पर 7, ठीक है। दोबारा से लिखेंगे आगे, x बार इज इक्वल टू, अब जो ये वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सम करेंगे इनका, या फिर इन सभी को जोड़ देंगे। तो 2 और 4 6 और 6 12 8 20 10 30 10 40 2 42 4 46 10 56। तो ये सभी वैल्यूज कितनी हैं, 56 या फिर 56, ठीक है। 56/7 या फिर 56/7। तो जब हम 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर और करके हम लिख सकते हैं
एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, 8 होगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। हमसे पूछा गया था कैलकुलेट ऑफ मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या करना था, कैलकुलेट करके बताना था जो ये दिया गया डाटा है इसकी मीन क्या होगी या फिर इसका मीन क्या होगा। तो हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर जो माध्य होती है, या फिर जो मीन का फॉर्मूला को हम डिनोट किससे करते हैं, जो मीन को डिनोट्स करते हैं एक्स बार से करते हैं। और हमारा जो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एक्स बार, या फिर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है मीन का, वो क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार का मतलब क्या है, जो हमारा मीन है, मीन का मतलब है एक्स बार। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, जो वैल्यूज दी गई हैं उन सभी को जोड़ना ही होता है सिग्मा एक्स। और अपॉन एन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज दी गई हैं उन सभी को जो नंबर में काउंट कर कर, या फिर उन सभी का नंबर ऑफ वैल्यू क्या होती है, एन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स बार ये हो गया, एक्स बार ये हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब हमने क्या बताया था, जो वैल्यूज दी गई हैं उन सभी वैल्यूज को जोड़ना। ठीक है, तो सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब प्लस या फिर जोड़ना, एक्स का मतलब क्या होगा, जो वैल्यूज यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, तो जो वैल्यूज दी गई थी उन सभी को रख दिया, एक्स सिग्मा का मतलब क्या होगा, उन सभी को जोड़ दिया, और बटे एन या फिर बाई एन, एन का मतलब क्या था, इन सभी वैल्यूज को काउंट करके नीचे लिख दिया। ठीक है, तो वैल्यूज ये टोटल कितनी थी, 7 वैल्यूज थी। ठीक है, अब जो ये वैल्यूज दी गई थी इन सभी को हमने जोड़ दिया, 2 और 4 6 और 6 12, 8 20, 10 30, 10 40, 2 42 और 4 40, 10 56। ठीक है, ये टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 56 वैल्यू हो गई। ठीक है, इसकी, और 56/7 जब हम 56 को 7 से भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो 8 वैल्यू आ जाएगी, और 8 ही हमारा इसका आंसर होगा या फिर मीन होगा। ठीक है, अभी जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल हमने देखा है ये टाइप 1 का एग्जाम्पल है हमारा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप में पूरा मीन हमारा एंड हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। HB लेवल ऑफ 8 वुमेन्स इज एज द फॉलोइंग। ठीक है, जो 8 वुमेन हैं उनका जो HB लेवल है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा मीन का फॉर्मूला हमारा यही होता है। तो इसमें हम ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर जब कभी भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसे कैसे करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को लिखने के बाद में आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा एक्स करना है। सिग्मा एक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी को सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें हमारी, 10.5, या फिर आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। हमें जो जोड़ना है इस पैटर्न में जोड़ना है। ठीक है, तो 10.5 प्लस एक 10.5 हो गया। अब दूसरा 10.5 देखते हैं, 10.5 प्लस, अब देखते हैं 11.5 है हमारे पास, 11.5 प्लस 11.5। ठीक है, 11.5 हो गए। उसके बाद में क्या था हमारे पास, 11 हैं। ठीक है, 2 क्या है, 11 हैं। उसके बाद क्या है, 11 भी हो गए। इसके बाद क्या है, 12 हैं 2। ठीक है, 12 हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से काउंट करके देख लेते हैं जो हमारे नंबर्स हैं वो कितने यहाँ पर हैं और यहाँ पर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारी काउंटिंग बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स हमने कर दिया है, यानी कि इन सभी जो वैल्यूज़ को जोड़ दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच देंगे।
एक सीधी लाइन के बाद हम क्या लिखेंगे, एन। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यू जब भी हमने काउंट की है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी कितनी वैल्यूज हैं, 8 हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इससे आगे सोल्व करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू कितना होगा, इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 10.5 और 10.5 कितने होते हैं, 21, 11 और 11 22 और 1 23, 21 और 23। यहाँ पर आप अपनी सुविधा के लिए इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों कितनी वैल्यूज थी, 10 और 10 20 और 1 21। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, और 11 दूनी 22 और 24। ठीक है, और 24 ये हो गए। ठीक है, तो इन्हें काउंट कर लेंगे, 3 और 1 4 2 6 और 4 10 की 0, 2 2 4 2 6 और 1 2 8 और 1 9। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो ये टोटल कितने नंबर्स के जो ऐड आया हमारा, या फिर जो नंबर्स का जो ऐड करा है हमने या फिर जोड़ करा है, वो टोटल कितने आए हैं, ये आए हैं हमारे 90/8। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे क्या होगा हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू 8 से 9 को भाग देंगे, 90 को भाग देंगे तो 8 एकम 8, 1 बचा 10, 8 एकम 8, फिर 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा हमारा एक्स बार इज इक्वल टू 11.25, या फिर जो मीन होगा हमारा क्या होगा, 11.25 हमारा इस क्वेश्चन का मीन होगा। तो दोस्तों इससे आगे हम डिस्कस करेंगे जो हमारा दूसरा टाइप होता है, या फिर इससे आगे कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मीन क्या होता है। ठीक है, आप दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीन क्या होता है। यहाँ से आपको कम से कम 5 नंबर्स देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की फॉर्म में आता है तो आपको 2 से 3 नंबर मिलेंगे, और अगर इसका जो सवाल करने के लिए आपको मिलता है, फिर क्वेश्चन की फॉर्म में आता है या फिर डाटा की फॉर्म में आता है, तो वो आपको सीधा सीधा 5 नंबर का मिलेगा। तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे जो इसके और एग्जाम्पल्स होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।